त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए 19 अप्रैल से जन अनुशासन पखवाड़ा मनाए जाने का ऐलान किया है। जन अनुशासन पखवाड़ा 3 मई तक लागू रहेगा। इसके लिए गृह विभाग ने रविवार देर रात आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। गृह विभाग के दिशा निर्देश अनुसार इस पखवाड़े के सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है प्रतिबंधित होगी। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों और जिला प्रशासन सहित खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशु चारा से संबंधित दुकानें शाम 5 बजे तक अनुमत होगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सावनमल वर्मा ने भी आमजन से 19 अप्रैल को शुरू हुए जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी दिशा निर्देशों की पालना के लिए कहा है। निर्देशों के उल्लंघन पर विभिन्न प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कलेक्टर की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए गृह विभाग द्वारा लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू की निरंतरता में 3 मई सवेरे 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। वहीं नई गाइडलाइन जारी होने के बाद आज चूरू उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना व पुलिस उप अधीक्षक ममता सारस्वत ने शहर का निरीक्षण किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई और आवश्यक दुकानों के अलावा जो दुकानें खुली थी उनको बंद करवाया। उन्होंने बताया कि समझाने के बाद भी कोई दुकान खोलता है तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इस दौरान सीओ सिटी ममता सारस्वत ने भी शहरवासियों से कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने की अपील की। कोविड की पालना के लिए लेटेस्ट जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार विभिन्न दुकानें जिनके निर्देश हुए हैं कि उनको बंद किया जाए, उनको बंद करवाने के लिए सिटी का राउंड किया जा रहा है। लगातार पुलिस पार्टी के साथ गश्त की जा रही है। अभी सिर्फ सब्जी की दुकानें, मेडिसिन की दुकानें और किराना स्टोर अनुमत है। उसके अतिरिक्त कोई भी दुकान अगर खुली पाई जाती है तो उसको सील किया जाएगा और बाकी सभी दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। सर, बहुत सी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। जिस भी दुकान में अगर इस प्रकार की शिकायत या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की शिकायत है उस पर पेनल्टी लगाई जा रही है। और अभी हमारे राउंड में बहुत दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, यही देखने में आया है। और जो भी दुकान अगर पालना नहीं करती है उस पर हम पेनल्टी लगा देंगे। शटर बंद और बिक्री चालू। जी हाँ, यह शब्द हमने शराब की दुकानों को लेकर तो काफी बार सुना है, लेकिन आज यह दृश्य सरदार शहर के मुख्य बाजारों में देखने को मिला, जहां पर राज्य सरकार द्वारा देर रात नई गाइडलाइन जारी करने के बाद व्यापारी शटर बंद कर अंदर ग्राहकों को बिठाकर सामान बेचते हुए नजर आए। तहसीलदार कुटेंद्र कंवर और कानूनगो प्रहलाद पारिक जब बाजार में खुली हुई दुकानों को बंद करवाने पहुंचे तो लेडीज मार्केट स्थित एक दुकान का शटर बंद था और ताला खुला हुआ था। ऐसे में शक होने पर दुकान के शटर को जब खुलवाया गया तो अंदर ग्राहक मिले। वहीं उसके बाद लगभग ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा दुकानदार सामने आए जो बंद शटर के अंदर से ग्राहकों को सामान दे रहे थे। तहसीलदार कुटेंद्र कंवर ने बताया कि देर रात सरकार की गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन व्यापारी अभी भी सरकारी गाइडलाइनों की पालना नहीं कर रहे हैं। आज इनसे समझाइश की गई और दोबारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर दुकान सीज करने और चालान काटने की सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। राज्य सरकार लगातार बैठकें कर जनहित में नई गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन ऐसे में बाजारों के व्यापारी प्रशासन के साथ आंख मिचौली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं किराना सहित कुछ दुकानें गाइडलाइन के तहत खुल सकेंगी। कल रात सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है उसकी पालना के लिए अभी हम लोग राउंड पे हैं और जो भी दुकानें खुली हुई थी उन दुकानों को बंद कराया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी भी आई थी कि बाहर से शटर है वो डाल रखा है और अंदर से ग्राहकों को सामान दिया जा रहा है। उन दुकानों को भी हमने बंद करवाया है और पूरा प्रशासन इस चीज़ के लिए जागरूक है और हम थोड़ी देर में फिर राउंड लेंगे बाजार का और बाजार को बंद रखा जाएगा। मैडम, अगर वैसी कार्रवाई की जाएगी आज क्योंकि फर्स्ट दिन था तो आज तो सिर्फ हमने समझाइश के द्वारा दुकानें बंद करवाई हैं। अगर फिर भी इस तरह की शिकायतें
आती हैं तो कल दुकानों को सीज भी किया जाएगा, चालान भी काटा जाएगा। कल रात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिस प्रकार की नई गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन को लागू करने के लिए प्रशासन ने सजगता और तत्परता दिखाते हुए मार्केट का दौरा किया और जो दुकानें खुली पाई गई और जो अनुमति नहीं थी उन दुकानों को समझाइश करके बंद करवाया गया है और जनता का और दुकानदारों का वैसे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। कल दोबारा राउंड करेंगे। कल यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम चालान भी काटेंगे, दुकानों को सीज भी करेंगे। सरदारशहर में जहां एक और बाजारों में फैलते कोरोना संक्रमण के बावजूद भी लापरवाही का आलम है, तो कुछ लोग संक्रमण को रोकने में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला वार्ड नंबर 15 स्थित उचित मूल्य की दुकान पर, जहां पर राशन डीलर शंकर सैनी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बनाए रखने के लिए सड़क पर गोल घेरे बना दिए गए हैं, ताकि राशन लेने आने वाले लोग घेरों में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर सके। राशन डीलर ने बताया कि सरकारी निर्देशानुसार राशन वितरण किया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक नियमों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकान के बाहर गोल घेरे बना दिए गए हैं। इसके साथ ही बिना मास्क आने वाले किसी भी व्यक्ति को राशन नहीं दिया जा रहा है। टाइम लगता है, परेशानी थोड़ी आती है, लेकिन पूरे गाइडलाइन के तहत राशन वितरण कर रहे हैं। सैनिटाइज करा के हर व्यक्ति के हाथ सैनिटाइज कराते हैं, स्कैनर को सैनिटाइज करते हैं, फिर राशन करते हैं, देते हैं गोल घेरों में खड़ा करके और फिर देते हैं, ताकि 6 फुट की दूरी रखते हैं हर बंदे के बीच, ताकि कोरोना न फैले। सरकार की सारी गाइडलाइन का पालन करते हैं और जो लोग मास्क नहीं लगा के आते हैं उन्हें वापस भेजते हैं या मास्क खुद से एक बार देते हैं कि मास्क लगा लो और फिर वितरण करते हैं। बिना मास्क वालों को भी राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन दिशा निर्देशों की पालना में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी व निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली करने संबंधित शिकायतों के लिए जिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसके टेलीफोन नंबर 01562 250 927, 01562 250 927 है। जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र कुमार महिला ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आवश्यक वस्तुओं की सुलभ उपलब्धता निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने वाले दुकानदारों व व्यापारियों के खिलाफ जिला हेल्प डेस्क के अलावा राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 180 6030 एवं व्हाट्सएप नंबर 7230 86030 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तारानगर में भी आज कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंद प्रतिष्ठानों को छोड़कर संपूर्ण बाजार बंद रहा। तहसीलदार तेजपाल गोठवाल व थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई में जाप्ता शहर में गश्त करते हुए नजर आए। शाम 5 बजते ही लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करने शुरू कर दिए। वहीं जो दुकानें खुली मिली उनको प्रशासन ने बंद करवा दिया। इस दौरान गोठवाल व बिश्नोई ने कोरोना काल में सभी से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। आज दिनांक को राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 5 जगह बाद में सभी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। यहाँ तक कि फल सब्जी वाली दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं। कुछ लोगों ने तो अपने आप ही बंद कर ली, लेकिन 1-2 दुकानें थी उनको सब बंद करवा दी गई हैं। और आगामी 3 मई तक लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो उसी तरह चलेगी जो पिछले 2 दिनों में रही है। प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी समय समय पर गश्त की जा रही है ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। तारानगर में आज तहसीलदार तेजपाल गोठवाल के द्वारा शहर में स्थित इंदिरा रसोई का भी औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान तहसीलदार ने इंदिरा रसोई में बने खाने की गुणवत्ता भी चेक की और संतोष जाहिर किया। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। वहीं रसोई में पानी की कम आपूर्ति को लेकर विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। राज्य निर्देशानुसार रसोई इंदिरा गांधी रसोई का औचक निरीक्षण किया गया। खाने की गुणवत्ता सही पाई गई, लेकिन पानी का अभाव होना बताया, जिसके लिए PHD AN को निर्देशित किया गया है। साथ ही सैनिटाइजर का भी अभाव पाया गया है, इसके लिए ईओ नगर पालिका को बताया गया है। सैनिटाइजर की व्यवस्था होना ज़रूरी है, इसलिए इसको अभी के लिए निर्देशित कर दिया गया है कि आप सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। बाकी गुणवत्ता सही पाई गई।
वहीं तारानगर तहसील में आज कोरोना का विस्फोट हुआ। आज आई जांच में 23 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रोजानी व ढाणी मोती सिंह गाँव में कोरोना से हुई मौत के बाद वहां पर ग्रामीणों की सैंपलिंग की गई, जिसके बाद रोजानी से 6 और मोती सिंह की ढाणी से 10 नए रोगी सामने आए हैं। वहीं 23 नए रोगी आने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। कोविड पॉजिटिव जो आज की तारीख में कल सैंपल 265 करवाए गए थे, उनमें से 23 पॉजिटिव आए हैं पूरे ब्लॉक के, जिनमें से शहर का कोई नहीं है, सभी ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए आज के। कल भी 12 पॉजिटिव थे, उसमें से शहर के थे 5 और बाकी रूरल एरिया के थे। इसके अलावा जो परसों 2 डेथ हुई थी, उसमें से एक ढाणी मोती सिंह की थी और वहाँ उसके परिवार के सभी के सैंपल करवाए गए। आज वहाँ पे 5 पॉजिटिव आए हैं। और रोजानी में जो डेथ हुई थी वहाँ भी उसके बाद भी वहाँ भी सैंपलिंग कराई गई, जहाँ पे 110 सैंपल कल करवाए थे, उनमें से आज 6 पॉजिटिव आए हैं रोजानी के अंदर। तो इस तरह से हमारे चिकित्सा विभाग के द्वारा पूरे क्षेत्र में अच्छे से सैंपलिंग की जा रही है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है और किसी भी तरह की किसी भी चिकित्सा सेवाओं के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। सरदारशहर के वार्ड संख्या 13 में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। पब्लिक हेल्थ मैनेजर विजय मूड ने बताया कि लगातार तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। वहीं आसपास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और वार्ड पार्षदों के सहयोग से लोगों में जागरूकता लाकर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर ANM कृष्णा पूनिया व कृष्णा कुमारी सहित चिकित्सा विभाग के कार्मिक मौजूद थे। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में भी आज 130 व्यक्तियों के कोरोना वैक्सीन लगाई गई। साथ ही करीब 70 व्यक्तियों की सैंपलिंग कर जांच के लिए चूरू मेडिकल कॉलेज भिजवाए गए। इस अवसर पर राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, संरक्षक पवन बोथरा सहित युवा विकास समिति के अन्य लोग भी मौजूद थे। आज 130 लोगों को कोरोना वैक्सीनेट किया गया है और 70 लोगों की कोरोना सैंपलिंग की गई है और पिछले कुछ दिनों में भी 7-8 लोग पॉजिटिव थे हमारे यहाँ, जिनकी कि हमने जांच करवा ली है और सभी पूर्णतः स्वस्थ हैं, दवाई दे दी गई है उनको। और आज राजलदेसर युवा विकास समिति को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे वॉलंटियर का काम किया और ऐसा 500 मास्क वितरित किए हैं। और कस्बे वासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह बाहर नहीं निकलें और जो कि सरकार ने आंशिक लॉकडाउन चालू किया है उसकी पालना करें।
जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े क्षेत्रों में नहरबंदी के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेल एंड तक सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए PHED एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सतत समन्वय के साथ कार्य जारी रखने के निर्देश सोमवार को हुई VC में दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला कलेक्टर्स नहरबंदी के दौरान पेयजल संबंधी व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करें ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। VC के दौरान जिला मुख्यालय स्थित VC कक्ष में जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अशोक गुप्ता, PSD के अधीक्षण अभियंता JR नायक, प्रोजेक्ट SE VS राठौर सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान PHD के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग ने कहा कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप और कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों को देखते हुए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में नहरबंदी को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देशन में जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारी सतर्कता और सजगता के साथ पेयजल प्रबंधन की जिम्मेदारी भी निभाएं। नई गाइडलाइन जारी होने के साथ ही आज चूरू मुख्यालय पर कोतवाली पुलिस के द्वारा भी शहर का भ्रमण कर कर्फ्यू के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कोतवाली ASI सुरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने लाल घंटागढ़ से कलेक्ट्रेट तक किराना स्टोर, सरस डेयरी, सब्जी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद करवाया है। इस दौरान ASI ने बताया कि आज दुकानदारों से समझाइश कर दुकानों को बंद करवाया गया है। वहीं आगे दुकान खोलने पर सीज करने सहित चालान काटने की भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में जितनी भी परचून की दुकानें हैं, सरस डेयरी और सब्जी वाले को छोड़ करके लगभग सारी दुकानें बंद करवाई जाएंगी। उनके चालान बनाए जाएंगे और नई मास्क लगाते हैं और दुकानें लगभग बंद है सारी। तो भी दोबारा खोलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। वहीं चूरू नई सड़क पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कोरोना महामारी व MV एक्ट के तहत पुलिस की महिला जुलू टीम ने आज 30 जनों के चालान काटकर कार्रवाई की। हेड कांस्टेबल कौशल्या ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान शहर में बिना मास्क व बिना हेलमेट के वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यह चालान काटे जा रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, चूरू के आदेश अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए जो लोग बंद के दौरान अनाज से घूम रहे हैं उनके साथ समझाइश की जा रही है और जो समझाइश के बावजूद नहीं मान रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। रतनगढ़ में दादू द्वारा आश्रम संस्थान द्वारा आश्रम के पास एक दुकान पर लगने वाले निजी कंपनी के मोबाइल टावर का विरोध करते हुए सोमवार की शाम SDM शिवपाल जाट को ज्ञापन दिया। आश्रम के महंत देवादास के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि आश्रम के पास स्थित एक दुकान पर निजी मोबाइल कंपनी का टावर लग रहा है, जिससे आश्रम तथा आश्रम के पास स्थित मंगलदत्त स्कूल एवं भरतिया संस्कृत पाठशाला में रहने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान साध्वी हेमलताबाई, नवनीत अग्रवाल, हरिओम शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। वहीं ज्ञापन देने के बाद प्रशासन हरकत में आया तथा नगर पालिका के कार्मिक मौके पर पहुंचे व टावर निर्माण के काम आने वाली सामग्री को जब्त कर लिया। सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आज रतनगढ़ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर दिखाई दिए। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने राज्य सरकार के निर्देश पर राशन, मेडिकल, डेयरी, सब्जी आदि दुकानों को छोड़कर बाजारों में खुले अन्य प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। वहीं तहसीलदार धीरज झाझड़िया, पालिका AN इरफान अली बाजारों में गश्त करते रहे। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से व्यापारियों में राज्य सरकार के प्रति आक्रोश दिखाई दिया। नो मास्क नो एंट्री अभियान के अंतर्गत आज रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा कोरोना जन जागृति रैली निकाली गई। पालिका से शुरू हुई रैली बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर पहुंची तथा लोगों को मास्क का वितरण किया। इस दौरान बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे गए। रैली में EO भवानी शंकर व्यास, AN इरफान अली, कनिष्ठ अभियंता सुनील दत्त भंडार व विष्णु कुमार सहित पालिका का अन्य स्टाफ मौजूद था। वहीं ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष महर्षि, पार्षद प्रतिनिधि भरत राकावत व शंभू लाटा ने भी आज घंटाघर के पास राहगीरों को मास्क का वितरण किया। रतनगढ़ में आज शहर के विभिन्न व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन देकर सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए खोलने के आदेश देने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, जबकि व्यापारिक वर्ग कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालन कर रहे हैं। इसलिए सभी दुकानों को निश्चित समयावधि में कोरोना गाइडलाइन की पालना के अंतर्गत खोलने के आदेश देने की मांग की है, ताकि लोगों की रोजी रोटी पर संकट नहीं खड़ा हो।
इस दौरान ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष महर्षि, राजेंद्र मारोठिया, फुटवेयर संघ के निरंजन तामराइत सहित कई व्यापारी मौजूद थे। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एवं वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पर आज बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के चूरू क्षेत्र कार्यालय पर यूनियन के स्टाफ सदस्यों ने केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में हुए 11वें वेतन समझौते को ग्रामीण बैंकों में समानता भंग कर लागू करने एवं 41 माह के एरियर को भी 1 वर्ष बाद 2 किश्तों में देने के भेदभावपूर्ण आदेश के विरोध में 5 अप्रैल से काली पट्टी बांधकर विरोध करने के बाद आज जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया। वहीं प्रदर्शन के बाद वित्त सचिव के नाम एक ज्ञापन भी बैंक के मुख्य प्रबंधक को सौंपा गया। भर में 5 अप्रैल से ग्रामीण बैंक कर्मियों का आंदोलन जारी है। शुरुआत में काली पट्टी का और उसके बाद में 8-9 अप्रैल को क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया था वित्त मंत्री के नाम से। 11वें वेतन समझौते का जो पक्षपातपूर्ण निर्णय हुआ है उसके विरोध में आज फिर 19 तारीख को कोविड के चलते हुए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन दिया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सांवरमल वर्मा ने इंसिडेंट कमांडर चूरू से प्राप्त कोविड-19 जांच रिपोर्ट के अनुसार आमजन की सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चूरू के वार्ड संख्या 2 क्षेत्र हाई रिस्क होने के कारण राजीव सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास ज्योति नगर सर्किट हाउस के पीछे नंबर 2 क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशानुसार इस क्षेत्र के समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घरों में ही रहेंगे व किसी भी प्रकार के गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।